नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों मित्रों का साथ और प्रेम मुझे बड़ी तादाद में मिल रहा है। मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। उनको भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और उनको भी धन्यवाद देता हूं जो चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। तो शुरू करते हैं ग्रहण वाले दिन के पंचांग से। सूर्य ग्रहण आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दिन रविवार मृगशिरा नक्षत्र दिनांक 21 जून 2020 को लगने वाला कंकणाकृति सूर्य ग्रहण, जो कि भारत में अधिक स्थानों पर खंडग्रास सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। अर्थात ग्रहण तो होगा पर पूरी तरह से सूर्य को चंद्रमा ढक नहीं पाएगा। इसका मतलब इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं कह सकते, इसलिए ये एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण के तरीके से दिखाई देगा। किंतु भारत के कुछ स्थानों पर ये सूर्य ग्रहण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के रूप में, यानी कि अंगूठी की तरह, जैसे अंगूठी और उसके नग होते हैं उसी तरह से दिखाई देगा। उन स्थानों की अगर बात करें तो चमोली 38 सेकंड, देहरादून 31 सेकंड, जोशीमठ 39 सेकंड, कुरुक्षेत्र में 39 सेकंड, सिरसा में 36 सेकंड और सूरतगढ़ में 45 सेकंड के लिए ये कंकणाकृति रूप में इस आकृति में दिखाई देगा। भारत के अधिकतर स्थानों के अलावा ये ग्रहण अफ्रीका के कुछ भाग, दक्षिण पूर्वी यूरोप, मध्य यूरोप के देशों में, संपूर्ण एशिया में रूस के कुछ भाग को छोड़ करके, इसके अलावा इंडोनेशिया और माइक्रोनेशिया में भी ये ग्रहण दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण का आरंभ काल सुबह 9:16 पर प्रारंभ होगा। ग्रहण का मध्य काल 12:10 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष काल दोपहर में 3:04 पर होगा। और सूतक शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 20 तारीख की रात्रि 9:16 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इसमें भोजन पूजा पाठ निषिद्ध होता है, किंतु इस श्रेणी में बालक, वृद्ध और रोगी नहीं आते। इसके अलावा शास्त्रानुसार सूतक काल में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इसलिए प्रातः काल की पूजा पाठ जो लोग करते हैं वो लोग उस दिन सुबह पूजा पाठ न करें। ग्रहण समाप्त हो जाए, मोक्ष काल समाप्त हो जाए तो उसके बाद कर सकते हैं, किंतु मानसिक जप, पूजन, इसके लिए कोई मनाही नहीं होती शास्त्रों में और इसके लिए कोई भी समय निश्चित नहीं है। आप कैसी भी स्थिति में किसी भी समय मानसिक जप कर सकते हैं, किंतु हाँ, मूर्ति पूजा, मूर्ति स्पर्श, फोटो के सामने कोई भी पूजा न करें। मित्रों, यह संपूर्ण गणना काशी पंचांग के अनुसार, प्रयागराज के समय अनुसार, काशी के आधार पर की गई है। यह ग्रहण मिथुन राशि में होगा और कई मायनों में ये बड़ा विशेष ग्रहण होगा। ग्रहण के समय सूर्य के साथ चंद्रमा, बुध और राहु ये सभी एक ही राशि यानी कि मिथुन राशि में ही भ्रमण कर रहे होंगे। मित्रों, ग्रहण पर मैं एक साइंटिफिक रीज़न आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त भोजन नहीं करना चाहिए और सूतक का शास्त्रों में क्यों वर्णन है। इन दोनों बातों का मैं आप सबके सामने एक छोटा सा उदाहरण के साथ पेश करूँगा। मित्रों, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों के मिलने से ही दिन रात ये बनते हैं और जो समय का चक्र चलता है वो भी इन्हीं के द्वारा ही चलता है। ग्रहण के दौरान ये समय चक्र बहुत तेज हो जाता है, तेजी से चलने लगता है। इसलिए यदि इस समय ग्रहण काल में भोजन करते हैं तो ऐसी स्थिति में ग्रहण से निकलने वाली निगेटिव एनर्जी उस भोजन को ठीक से डाइजेस्ट नहीं होने देगी और पेट से निकलने वाले केमिकल अपना काम ठीक से नहीं करेंगे और व्यक्ति पेट की समस्या से पीड़ित हो जाएगा।
जो लोग अक्सर पेट की परेशानी से समस्याग्रस्त रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। इसलिए ग्रहण काल में भोजन न करें, और इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हानिकारक हो जाता है। मित्रों, यदि आप भी इस चीज़ को अपने घर पर चेक करना चाहें तो मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको बताता हूँ। एक धागे में एक लट्टू या किसी कील को लटका लीजिए बांध करके, और पके हुए भोजन पर ग्रहण के पहले उसको आप रखिए इस तरह से। वो क्लॉकवाइज घूमेगी, और अगर आप ग्रहण के लगने के 1 घंटे के बाद उसको रीचेक करिए तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, अर्थात आपके सामने चौंकाने वाला परिणाम होगा। यानी जो भोजन 1 घंटे के पहले खाने योग्य सुरक्षित था, अब वही भोजन नेगेटिव एनर्जी की वजह से उस भोजन को विषाक्त रूप में परिवर्तित कर दिया। अगर वो भोजन व्यक्ति करता है तो ऐसी स्थिति में शरीर में विषाक्त उत्पन्न होगा। हमारी सोच को प्रभावित करेगा ऐसा भोजन, हमारी समझ को प्रभावित करेगा, हमारे शरीर को प्रभावित करेगा, और कुल मिलाकर के वो हमको ही प्रभावित करने लगेगा। इसलिए ग्रहण काल में भोजन के लिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि आप भोजन को ग्रहण काल में न करें। सूतक का मतलब, यदि 12 घंटे पूर्व भोजन किया होगा तो वो उतनी देर में डाइजेस्ट होकर के वेस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और जितने भी उससे पोषक तत्व हैं वो शरीर एब्जॉर्व कर लेगा, बॉडी हमारी एब्जॉर्व कर लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पेट में ग्रहण के समय में कोई भी भोजन नहीं होगा। इसलिए ग्रहण से निकलने वाली निगेटिव एनर्जी भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मित्रों, ग्रहण मिथुन राशि पर ही पड़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार मिथुन राशि एक दुस्वभाव राशि है, इसलिए इसका प्रभाव ना तो यकायक होगा, अचानक से मिलेगा, और ना ही बहुत लंबे समय तक ये इसका प्रभाव मिलता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति पर अलग अलग तरीके से इसका प्रभाव रुक रुक करके मिलेगा। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जिस जगह से ग्रहण दिखाई नहीं देता उस जगह पर ग्रहण का प्रभाव भी ना के बराबर होता है। इसलिए जहाँ ग्रहण दिखाई दे उसकी मान्यता और प्रभाव भी उसी स्थान पर सबसे अधिक होता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि गर्भवती महिला हो तो उसे विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है इस ग्रहण काल में, किंतु मैं यहाँ उनके लिए भी एक छोटा सा उपाय बताता हूँ कि यदि गाय का गोबर मिल जाए तो उसे गंगा जल में मिला करके पतला कर लें, और एक पतला सा लेप गर्भवती महिला अपने पेट पर लगाए तो उससे ग्रहण से निकलने वाली एनर्जी से उसे उतना प्रभाव नकारात्मक एनर्जी का नहीं पड़ेगा। वो एक कवच की तरह कार्य करेगा। तो जो चाहें आप प्रयोग कर सकते हैं। ये ग्रहण प्रारंभ होगा कर्क लग्न में, जिसका मध्यकाल होगा कन्या लग्न में, और मोक्ष काल के समय में तुला लग्न होगा। सूर्य की डिग्री 6 डिग्री 20 मिनट होगी, और सूर्य, राहु और चंद्रमा एक ही नक्षत्र यानी मृगशिरा नक्षत्र में होंगे, यानी शनि भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा यानी मंगल के नक्षत्र में ही होगा। जबकि मिथुन राशि में ही बुध ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में भ्रमण कर रहे होंगे। मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं 12 राशियों और आम जनजीवन पर इसके क्या प्रभाव होंगे ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप भी जानिए कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। धन्यवाद मित्रों।